साथ में प्लेयर्स का प्रेशर पीसीबी के ऊपर है कि हमें वहां दिलवाएं। किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को $500,000 मिल रहे हैं। तो पीसीबी तो एक्चुअली प्लेयर्स का स्पोक्समैन बन के कमाल बीसीसीआई के पास जा रहा है। पीएसएल डैमेज हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है, और दूसरा सबसे अहम जो फैक्टर नजर आ रहा है कि फ्रेंचाइज नाराज है आपसे। आपने अगर हुक्मरानी करनी है दुनिया में तो इंडिया को अगर नेगेट करना है तो अपना घर तगड़ा करें। क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? अब इंडिया लाजिम है, इंडिया के बाद इतनी डिमांड वो दुनिया से खुद टीमें आना चाह रही हैं हर प्लेयर, यानी कि इंडिया की आईपीएल खेलने के लिए प्लेयरों ने अपनी कंट्री को रिफ्यूज कर दिया। आई मीन जस्ट फॉर द मनी, दे आर बाइंग एवरीथिंग विद द मनी। बिल्कुल सही कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि लोग वी आर सुपर। पीसीबी एक बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो तो हैप्पी नहीं है। अभी कल मीटिंग होने जा रही है इनकी दोबारा, लोड आप फ्रेंचाइज के ऊपर डाल रहे हैं, कमा वो कुछ नहीं रहे। तो एक तो आपको कैपिंग खत्म करनी पड़ेगी, $1.5-1.5 लाख के प्लेयर्स नहीं है जो आएंगे। अब वो $1.5 अभी क्या रूल है? अभी यही है ना जी कि $1.5 लाख कैटेगरीज बनी हुई है ना, प्लैटिनम है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते। है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, कैपिंग है। या तो आपको ये खत्म करना पड़ेगा, ड्राफ्ट सिस्टम है, और इंडियन प्रीमियर लीग की तरह आपको जाना पड़ेगा, बोली लगानी पड़ेगी, ऑक्शन करना पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कोई कैपिंग नहीं है? नहीं, ऑक्शन है जी। घर जब तक तगड़ा नहीं होगा तब तक आप किस तरह दुनिया को घर कैसे तगड़ा करें? लेट्स स्टार्ट विद पीएसएल। एक चीज तो नजर आ रही है शोएब कि दुनिया में जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं ये नेशनल क्रिकेट से बड़ी हो गई हैं। ठीक है, लोग नाम बनाते हैं नेशनल टीम में आके, और फिर असल जो पैसा है वो इन फ्रेंचाइजेस के अंदर आ गया हुआ है। तो क्या पीएसएल का मॉडल चेंज हो, हम फैलाएं पीएसएल को, क्या करें? आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आप अपना घर तगड़ा करें। अपार्टीज हुआ है, साउथ अफ्रीका आइसोलेशन में रहा 30 साल, उन्होंने अपनी लीग इतनी बड़ी कर ली, उनको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे महंगी तरीन लीग है और सबसे शानदार लीग है। इसीलिए यहाँ खेलने के लिए प्लेयर्स टूट पड़ते हैं। क्रिकेट प्लेयर्स वर्ल्ड कप जैसी प्रायोरिटी इस इवेंट को देते हैं। अब कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि अपनी जो नेशनल क्रिकेट है वो छोड़ के आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आईपीएल में पैसा ही इतना मिलता है प्लेयर्स को कि वो एक आईपीएल खेल के कई सालों तक आराम की जिंदगी जी सकते हैं। इसी वजह से अब पाकिस्तानियों ने भी कोशिश की है, पीसीबी ने कोशिश की है बीसीसीआई से बात करने की कि कैसे भी करके अगर उन्हें आईपीएल में जगह मिल जाए, उनके प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने दिया जाए तो बड़ा ही अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट की थी जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उन्होंने पीसीबी के सामने हाथ पैर जोड़े और उन्हें मनाया है कि आप बीसीसीआई से बात करो, कैसे भी करके हमें आईपीएल में खेलने दिया जाए। एक तो आपको कैपिंग खत्म करनी पड़ेगी, $1.5 लाख के प्लेयर्स नहीं है जो आएंगे। अब वो अभी क्या रूल है? अभी यही है ना जी कि $1.5 लाख कैटेगरीज बनी हुई है ना, प्लैटिनम है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते। है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, कैपिंग है। या तो आपको ये खत्म करना पड़ेगा, ड्राफ्ट सिस्टम है, और इंडियन प्रीमियर लीग की तरह आपको जाना पड़ेगा, बोली लगानी पड़ेगी, ऑक्शन करना पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कोई कैपिंग नहीं है? नहीं, ऑक्शन है जी। आपने अगर हुक्मरानी करनी है दुनिया में तो इंडिया को अगर नेगेट करना है तो अपना घर तगड़ा करें। घर जब तक तगड़ा नहीं होगा तब तक आप किस तरह दुनिया को घर कैसे तगड़ा करें? लेट्स स्टार्ट विद पीएसएल। एक चीज तो नजर आ रही है शोएब कि दुनिया में जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं ये नेशनल क्रिकेट से बड़ी हो गई हैं। ठीक है, लोग नाम बनाते हैं नेशनल टीम में आके, और फिर असल जो पैसा है वो इन फ्रेंचाइजेस के अंदर आ गया हुआ है। तो क्या पीएसएल का मॉडल चेंज हो, हम फैलाएं पीएसएल को, क्या करें? आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आप अपना घर तगड़ा करें। अपार्टीज हुआ है, साउथ अफ्रीका आइसोलेशन में रहा 30 साल, उन्होंने अपनी लीग इतनी बड़ी कर ली, उनको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ी। आईपीएल में जरूरी क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ जाएंगे। तो लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली। तो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज अ फाइनेंशियल गेम, सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। गेम नोट की। किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने पीएसएल शुरू किया, क्या करें? पीएसएल को हम बड़ा करें, टीमें ऐड करें? नहीं, किसी और को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। पीएसएल हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो बीच में केपीएल कैसे आ गई? केपीएल में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो पीएसएल में खेल रहे हैं, कैसे हो सकता है? और उसको हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि उसको हम पीएसएल से बड़ा ब्रांड बनाएंगे केपीएल को। वो तो नहीं बनेगा, लेकिन उसकी पॉलिटिकल रीजन भी समझ आते हैं। आपने कश्मीर का एक और प्रोजेक्शन देना है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ और हो रहा है, यहाँ पे उसकी एक और डायमेंशन डैमेज हुआ है, उससे पीएसएल डैमेज हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है, और दूसरा सबसे अहम जो फैक्टर नजर आ रहा है कि फ्रेंचाइज नाराज है आपसे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ्रेंचाइज नाराज है, हम सारा लोड फ्रेंचाइज को दे देते हैं। पीसीबी एक बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन
जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो तो हैप्पी नहीं है। अभी कल मीटिंग होने जा रही है इनकी दोबारा, लोड आप फ्रेंचाइज के ऊपर डाल रहे हैं, कमा वो कुछ नहीं रहे। जब वो कमाएंगे नहीं तो पैसा कैसे और लगा सकते हैं। मैं आईपीएल पे आने से पहले, तो आईपीएल का मॉडल क्या है? आईपीएल तो देखिए ये सारी जो लीग्स होती हैं मोस्टली कुछ मैच स्क्रिप्टेड होते हैं जिससे पैसा कमाया ब्लैक जाता है। इकोनॉमी जो भी लीग, बिग बैश हो गए, आईपीएल हो गए, पीएसएल हो गए, जो भी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसके अंदर लूज मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट दब गई है। वो आप लेके आ गए 20 ओवर की क्रिकेट में। शुरू आपने किया था टेस्ट क्रिकेट से, 5 दिन की क्रिकेट है, उसके बाद आपने कहा चलो यार ये 50 ओवर खेल लो। नहीं, हम करते हैं कि मैच हारेंगे, 5 दिन कौन इंतजार करेगा। उसके बाद वनडे पे आ गए, वनडे भी पूरा दिन 50-50 ओवर। उसके बाद ये दायरे में आ गए जो कि फैंसी फिक्सिंग होती है, वो ख़त्म हुआ तो फिर T20 पे आ गए, T20 में 6 ओवर के दायरे पे आ गए, तो उसको शॉर्ट करते चले गए। दुनिया में एक क्रिकेट हो रही है, वो है फ्रेंचाइज क्रिकेट। कोई भी नहीं देख रहा टेस्ट क्रिकेट हो रही है या वनडे क्रिकेट हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड कितना पैसा क्यों जनरेट हो रहा है। व्यूवरशिप बढ़ी, प्लेयर के पास पैसा आया, और ये देखना है कि प्लेयर के पास पैसा कैसे आया। नहीं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो भी है, अब आपने ये एक रियलिटी देखी कि आईपीएल फ्रेंचाइज लीग्स अब बन गई हैं। अब इंडिया लाजिम है, इंडिया के पास इतनी डिमांड, वो दुनिया से खुद टीमें आना चाह रही हैं। हर प्लेयर, यानी कि इंडिया की आईपीएल खेलने के लिए प्लेयरों ने अपनी कंट्री को रिफ्यूज कर दिया। I mean, just for the money. They are buying everything with the money. बिल्कुल सही कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि लोग वी आर सुपीरियर, ये वो। तो ऐसी जगह जब आए तो मैं तो ये कहता हूँ यार, हमें इंडिया खेलता खेले, मोस्ट वेल, नहीं खेलता भाड़ में जाए। तुमसे हम अच्छे हैं, वी आर बेटर क्रिकेटर्स, बेटर साइड। जबकि तुम इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने के बाद कुछ नहीं हो, और तुम्हारे पास 1.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम 11 लड़के, तुम्हें मुसीबत होती है। मैंने ये बोला था, हमारे पास 18 करोड़ में से हमारे पास डेली फास्ट बॉलर भी निकल रहे हैं, हद निकल रहे हैं, सारी चीज निकल रही है। तो दे कांट कंपेयर टैलेंट और हमको। अच्छा, आखिरी सवाल इसी इशू पे कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कोई रोल प्ले कर सकते हैं इसमें अगर बोर्ड्स आपस में बात ना करें? देखिए, गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यही हर टेंशन जो है ये खत्म हो सकती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट उनकी मानती नहीं, जब आपको वीजा ही नहीं मिलेगा आप खेलेंगे कहां से? अच्छा, जैसे ही बुलाता ही नहीं है। इंडिया का जिक्र आता है तो आपका एग्रेशन जो है वो एकदम बढ़ जाता है। इसलिए नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि यहाँ प्लीज करने भाई, वाई हम अपने आप को आपकी भी इज्जत है, हम इज्जतदार, हमारे अंदर हर चीज, हमें किस चीज की कमी है? इंडिया से नहीं खेल रहे तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है? हम दुनिया में खेल रहे हैं, क्योंकि जो यूं आता है अब यूं है। पाकिस्तान ने हमेशा, और मैं आज भी बताऊं, बिटवीन पीपल, इंडियन और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है। कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही हो, अब तो आईपीएल एक ऐसा इवेंट बन गया है कि दुनिया भर से लोग खेलने आते हैं। खेल ही आ रहे हैं ना, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो इसलिए अवॉइड करें। देखें, लेट्स फेस इट, एक तो आपकी जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें वो पाकिस्तान को सेकंड ग्रेड कंट्री दिखाना चाह रहे हैं। पहली बात, वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में जहां पे आपका प्लेयर सुपरस्टार बने या उनके प्लेयर से बेहतर प्लेयर नजर आए। दूसरी बात ये जो जेन्युइन कंसर्न है उनकी, वो ये है कि अगर आपके अफरीदी को लेके जाते हैं, अफरीदी को खुदा न खासा किसी ने पत्थर मार तो दिया, पीसीबी एफर्ट क्यों कर रहा है? सुने, अगर अफरीदी को किसी ने पत्थर मार दिया तो बीसीसीआई की बदनामी है, उस फ्रेंचाइज की बदनामी है। उसके लिए वो स्पेशल गार्ड्स रखेंगे, $1 मिलियन खर्च करेंगे। पीसीबी तो इसलिए पीछे लगा रहता है कि भाई पीसीबी चाहता है कि हमारा प्लेयर वहां खेलेगा तो कल को फिर ये भी होगा कि टाइज भी रिज्यूम हो जाएंगे। साथ में प्लेयर्स का प्रेशर पीसीबी के ऊपर है कि हमें वहां दिलवाएं। किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को $500,000 मिल रहे हैं। तो पीसीबी तो एक्चुअली प्लेयर्स का स्पोक्समैन बन के बीसीसीआई के पास जा रहा है। हालांकि बीसीसीआई ने मना कर दिया होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर 1-2 साल के बाद ये होता है कि बीसीसीआई पाकिस्तानी प्लेयर्स को भारत में खेलने देती है तो इसका मतलब यही होगा कि बीसीसीआई फेल हो चुकी है। कुल मिला के लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्हें आईपीएल में जगह दिया जाए, लगता है कि वो भी जानते हैं कि बीसीसीआई की पावर कितनी है, आईपीएल में पैसा कितना मिलता है, और जिस तरीके से क्रिकेट का क्रेज बढ़ता जा रहा है भारत में, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरीके से भारत की फाइनेंशियल पावर बढ़ रही है, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बीसीसीआई की और क्रिकेट की वैल्यू भारत में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। बीसीसीआई बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि दुनिया भर में इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा है, भारत की इकोनॉमी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भारत की फाइनेंशियल पावर बढ़ेगी, हमारे जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी, उनकी जेब में पैसा बढ़ेगा, उसी स्पीड के साथ एडवर्टाइजमेंट जो है वो महंगी होती चली जाएगी, उसी स्पीड के साथ
साथ एडवर्टाइजर्स यहाँ ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज्यादा पैसा बीसीसीआई को देंगे, ज्यादा महंगे राइट्स बिकेंगे, ज्यादा महंगे प्लेयर्स बिकेंगे और इवेंचुअली प्लेयर्स और इस पूरे क्रिकेट के इकोसिस्टम को फायदा होगा और ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा। और अगर पाकिस्तानियों को हम इससे दूर रखते हैं तो हमारी वैसे ही जीत हो जाएगी। यकीन मानो हर कोई चाहता है, हर प्लेयर चाहता है, वो अपने टैलेंट का बेस्ट मनी चाहता है, लेकिन पाकिस्तानियों को अगर हम इस लीग से बाहर कर देते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और क्यों से हम वैसे ही जीत जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी डुअल नेशनैलिटी वाले लोग होते हैं, ये मतलब पैसा देखते ही जल्दी इधर उधर भागने लग जाते हैं, पैसा देखते ही जल्दी पूंछ हिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जयचंद टाइप के लोग होते हैं ये। तो हमारे भी यहाँ जयचंद है, तो अगर ये किसी और देश की नेशनैलिटी के साथ भारत में आईपीएल खेलने आए तो भी इन्हें आईपीएल नहीं खेलने देना चाहिए। दैट्स इट। इस बात का बीसीसीआई को ध्यान रखना चाहिए और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भगाया गया है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम किया है बीसीसीआई ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।